देखिए, बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही चीज़। फिर कह रहे हैं इज टेकन हैज द एनर्जी रिलीज इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड फ्रॉम फ्री एटम्स इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो जनाब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ई 1, 2 एंड 3। फिर कह रहे हैं इफ़ द मैटर इन अ गिवन सिस्टम हैज़ अ कंडीशन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम। तो देखो, एक्सटेंसिव शुगर डिपेंड ऑन करती है मैटर पे, इसलिए हाफ हो जाएगी। इंटेंसिव होती कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन अ केमिकल रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज थर्मोकेमिस्ट्री। ये एक ब्रांच है पूरी। फिर ये रिएक्शन दे रहे हैं इक्विलिब्रियम का, ए और बी 4C6 दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है ए प्लस बी से 2C बन रहा है, केसी पूछ रहे हैं। ये अच्छा ना मेरे ख्याल है। देखो C6 है, 2 मोल्स हैं, स्क्वायर पे लेंगे और ये दोनों 4 4 है। 6 का स्क्वायर 36, 4 से डिवाइड हुआ 9, 9 4 से डिवाइड हुआ, आंसर 2.25। फिर कह रहे हैं इफ़ द रेशो ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन द Kc देन, तो आंसर हो जाएगा मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। फिर है एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज, तो आंसर होगा अल्कलाइन। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5। फिर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर dm³ पर सेकेंड। फिर ए सर्टेन केमिकल रिएक्शन फॉलो हैज़ द रेट लॉ रेट इक्वल टू KaB4। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स को प्लस कर लें, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हाइड्राइड विच प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इज कॉल्ड मेटल लेक हाइड्राइड। बच्चों देखिए, फिर इसके बाद कह रहे हैं केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 100 डिग्री इट लॉस सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, एसिडिक तो होती है, ख़ुद भी एसिड है, डिहाइड्रेटिंग भी है, ऑक्सीडाइजिंग भी है, सल्फोनेटिंग भी है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। हाँ, ये मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई थी कि Al में जब H2SO4 मिलाते हैं तो बनता है Al2SO4 3 + H2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की क्या होगी, तो देखो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑफकोर्स ये C वाले में देखो क्योंकि 3p6 तक 18 होते हैं, तो ये अब 26 पूरे इलेक्ट्रॉन C में बन रहे हैं और किसी ऑप्शन में नहीं बन रहे। फिर IUPAC नेम पूछें। देखो, अगर काउंटिंग हम यहाँ से करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 1,4-हेक्साडाइन। ठीक है, 1,4-हेक्साडाइन, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। फिर कह रहे हैं बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो एक ऑप्शन है फ्रॉम पेट्रोलियम होती है, फ्रॉम एसिटाइलिन होती है, फ्रॉम कोल होती है, फ्रॉम फिनॉल होती है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफोनिक और सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफोनिक से मुराद इलेक्ट्रोफिलिक जी सारे ही होते हैं, इसका भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर कह रहे हैं OR इज़ द न्यूक्लियोफाइल ऑफ, तो ये ईथर का न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर प्राइमरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, तो भाई प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड से होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिथाइल अल्कोहल, तो इट इज़ अ कलरलेस गैस, वोलाटाइल थिन लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.796 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन है। एंड ईस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। फिर विच ऑफ फॉलोइंग एसिड इज़ यूज फॉर एचिंग ऑफ गिलासेस, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये हमारी नई बुक है, बड़े काम की है, और मेरा जो चैनल है उस पर हर पेपर की प्लेलिस्ट है, तो 2011 को अभी हम कर रहे हैं, और इसका केमिस्ट्री का सेक्शन MD गेट पेपर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे।
बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। देखो इसका 100 ग्राम, इसका 44 रहे तो 25 कितना करेगा, 4 से डिवाइड कर दिए। अभी 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 ग्राम। अब वॉल्यूम अगर 3.8 DM³ है, ठीक है, इनिशियल जैसे कि दिया हुआ है दूसरे सवाल में, और टेम्परेचर 35 डिग्री था, तो ऑफको 273 प्लस करेंगे 308 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अगर बैलून का टेम्परेचर 5 डिग्री हो जाए T2, 273 प्लस करेंगे 298 केल्विन, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई V1/T1 इक्वल टू V2/T2 लगाएंगे और ये आंसर आएगा। बुक में सारे इन्होंने ऑप्शन में सारे आंसर गलत दिए थे और ये बड़े मसले कर रहे हैं हमेशा NTS वालों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑफ एमोरफस। सिमेट्री नहीं जनाब, वो तो क्रिस्टलाइन होते हैं। आइसोट्रोपिक वो भी क्रिस्टलाइन होते हैं। एनआइसोट्रोपिक, जी हाँ ये करेक्ट है। बाकी भी जो प्रॉपर्टी दी हुई है, क्लेवेज अलॉन्ग पार्टिकल डायरेक्शन या डेफिनेट शेप, ये सब क्रिस्टलाइन की दी हुई है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्राइडे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल जी। क्रुक्सटूब एक्सपेरिमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम, बिल्कुल जी। रेडियो एक्टिविटी कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिल्कुल जी। चैट्रिक एक्सपेरिमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल जी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बच्चों फिर कह रहे हैं इन एन एटम no two electron can have the same set of 4 quantum number stated by, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर विच ऑफ फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट, तो देखो CCl4 की भी होती है, CO2 की भी होती है, Cl2 की भी होती है, बेंजीन की भी होती है। तो अच्छी तरह याद कर लो, इन सब की डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।